घर में सुकून और रिज़्क में बरकत तो हर कोई ही चाहता है। कुछ ऐसी आदत को अपनाकर हम मिडिल क्लास ख़वातीन अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। आज मैं कुछ अपनी रोज़मर्रा के कामों की रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह हम किचन का काम करने के साथ साथ इस गर्मी के मौसम में अपने घर को भी ठंडा, ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिससे हम मिडिल क्लास ख़वातीन बहुत कम खर्च में अपने घर को डेकोरेट भी कर सकती हैं और वक्त की बचत भी हो जाती है। रिस्क में बरकत और खुशहाली उसी वक्त आती है जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। जब हम अपने आप को और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे तमाम अच्छे कामों में, हमारी खुशी में, हमारे रिस्क में और हमारे घर में पॉजिटिविटी और बरकत खुद ब खुद ही आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने अल्लाह पाक के बबरकत नाम से शुरू किया है। कोई भी काम जब हम अल्लाह पाक के बबरकत नाम से शुरू करते हैं, एक तो काम में बरकत होती है। इधर दोपहर का वक्त है, व्लॉग मैंने दोपहर से ही स्टार्ट किया था। ज़ोहर से बाद का वक्त है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ चुकी हूँ और लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। लंच में आज मैंने धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की चटनी बनाई है, दही में शामिल करके उसका सिंपल सा रायता बना लिया और साथ बनाया चना पुलाव। आज मैंने झटपट वाला चना पुलाव बनाया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि चना पुलाव की रेसिपी मैं पहले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शेयर कर चुकी हूँ। चिकन चना पुलाव की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ और अचारी चना पुलाव की भी। चना पुलाव की रेसिपीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। साथ में धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की फ़्रेश वाली चटनी बना के दही में ऐड की है और बहुत ही टेस्टी सा रायता बन गया है। वैसे तो धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की चटनी मैं बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ। अभी भी फ्रीज़र में ये चटनी पड़ी हुई है, लेकिन जो फ़्रेश चटनी बना के हम दही में शामिल करते हैं उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन जब मुझे जल्दी होती है, मैंने जल्दी में रायता वगैरह बनाना होता है, फिर वो फ्रीज़ की हुई चटनी मैं रायते में ऐड कर देती हूँ। लंच करने के बाद हम बाहर किसी काम से आए थे और यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली शॉप से भी मुझे कुछ लेना था। यहाँ से क्या लिया है वो भी मैं घर जाके शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ बहुत खूबसूरत से फ्लावर पॉट्स और आर्टिफिशियल फ्लावर और बेल्स वगैरह भी थी, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी, बहुत सस्ती थी और बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ तो बिल्कुल रियल ही लग रहे हैं। इधर मैं वापस आ चुकी हूँ और मेरी बेटी ने बनाए हैं ब्रेड डोनट्स। इसने खुद ही बनाए हैं, मुझे नहीं पता था कि ये किचन में ब्रेड डोनट्स बना रही है। मुझे सरप्राइज़ दिया है इसने, लेकिन बहुत टेस्टी बने हैं। दोबारा जब ये बनाएगी तो मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ शाम हो चुकी है। लंच करने के बाद किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया था और वापस आके मैंने बर्तन वॉश किए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद इधर रूम्स में आ गई हूँ। इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है। दूसरे रूम की बेडशीट मैंने कुछ दिन पहले ही चेंज की है, लेकिन इस रूम में काफ़ी दिनों से यही बेडशीट बिछी हुई है। आपको लगता होगा कि काफ़ी अरसे से यही बेडशीट इस रूम में बिछी हुई है, लेकिन जब भी कपड़े धुलते हैं मैं उस बेडशीट को ज़रूर धोती हूँ और धोने के बाद जब वो ड्राई हो जाती थी तो दोबारा उसे इस रूम में ही बिछा देती थी, क्योंकि मुझे उस बेडशीट के कलर्स बहुत पसंद हैं। इस रूम में मैं लाइट कलर्स की बेडशीट्स बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे और हम सब इस रूम में कम ही बैठते हैं। यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। दूसरे वाले रूम में एसी लगा हुआ है और कूलर वगैरह चलता है, वो रूम ठंडा होता है। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि हम सब ज़्यादातर एक ही रूम में बैठें ताकि एक ही पंखा चले और बिजली की बचत हो सके। मैं ख़ुद भी और बच्चों को भी फ़ालतू पंखे और लाइट्स वगैरह चलाने नहीं देती। बस जिस रूम में हम बैठे होते हैं वहाँ का पंखा ही चलता है और दिन के वक्त हमारे घर में कोई लाइट्स वगैरह नहीं चलती, क्योंकि बाहर से विंडोज़ वगैरह से काफ़ी अच्छी रोशनी आ जाती है। सहन खुला है और विंडोज़ वगैरह भी काफ़ी हैं। दिन के वक्त कोई लाइट वगैरह चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बस लाइट मैं उसी वक्त ऑन करती हूँ जब मुझे वीडियो वगैरह बनानी होती है। कभी तो किचन और रूम्स में इस तरह वीडियो बनाते वक्त भी मैं लाइट ऑन नहीं करती। देखें, दरवाज़ा खुला और बाहर से कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। इस बेडशीट के भी कलर्स लाइट हैं, बहुत खूबसूरत और ठंडे से कलर हैं। ब्लू, ग्रीन, ग्रे और वाइट कलर्स वगैरह तो गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। इस शदीद गर्मी के मौसम में सोफ़ा कवर्स और बेडशीट्स ज़्यादातर कॉटन की यूज़ करनी चाहिए और कोशिश करें कि लाइट कलर में ही बिछाएं। लेकिन बच्चे जिस रूम में ज़्यादातर बैठते हैं, हर वक्त खेलते हैं, उस रूम में मैं थोड़ी सी डार्क कलर की बेडशीट्स इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गंदी कर देते हैं बेडशीट्स।
कभी कोई खाने पीने वाली चीज़ गिरा देते हैं, कभी कलर्स वगैरह गिरा देते हैं और कुछ दाग तो ऐसे होते हैं कि वॉश करने पे भी नहीं उतरते। सोफ़ा कवर चेंज नहीं किया, इसे ही झाड़ के बिछा दिया है क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही मैंने वॉश करके बिछाया था। रूम समेट लिए हैं, एक रूम की डस्टिंग भी कर दी है, दूसरे रूम की डस्टिंग करने वाली अभी रहती है। यहाँ हेल्पर आई हुई है, उससे मैं टेरेस धुलवा रही हूँ क्योंकि बारिशों का मौसम है। हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन तो बारिश आ ही जाती है और इस टेरेस पे गमले पड़े हुए हैं। जब बारिश आती है तो गमलों से बहुत ज़्यादा मिट्टी बाहर आ जाती है। हेल्पर के साथ खुद मुझे लगना पड़ता है, उसके साथ खुद मैं काम करवाती हूँ। वो टेरेस और सहन वगैरह धो रही थी और साथ साथ मैं वाइपर लगा रही हूँ क्योंकि कोई भी काम है वो सिर्फ हेल्पर्स के सर पे नहीं छोड़ा जाता, साथ अपने घर को खुद ही देखना पड़ता है। और जो कुछ हमने उनसे करवाना होता है वो भी बता के और ख़ुद पास हो के करवाना पड़ता है। इस गर्मी के मौसम में एक टिप देना चाहूँगी जिससे आपका घर ठंडा भी रहेगा, साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा, कि अगर आपने सुबह के वक्त सारे घर की क्लीनिंग की भी है तो शाम में तकरीबन 3:30 या 4 बजे के टाइम पे आप अपने सहन और टेरेस वगैरह एक दफ़ा वॉश कर लें तो ये ठंडे रहते हैं और सारा घर ही ठंडा हो जाता है। क्योंकि कुछ घरों में खुले सहन होते हैं और टेरेस या बैल्कनीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ सारा दिन सुबह से शाम तक धूप पड़ती है और फ़र्श बहुत तप जाते हैं, बहुत तपिश हो जाती है। शाम के वक्त जब हम इन जगहों को धो देते हैं तो फ़र्श ठंडे हो जाते हैं और पूरे घर में ही ठंडक का एहसास होता है। और सुबह के वक्त जब हमने अच्छे से क्लीनिंग की होती है तो शाम के वक्त बरामदा, सहन या टेरेस वगैरह धोने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस थोड़ा सा पानी गिरा के जब वाइपर लगा दिया जाता है तो हर जगह बहुत साफ़ सुथरी हो जाती है। आजकल तो ये ज़्यादा जो मिट्टी वगैरह आ रही है ये बारिशों की वजह से आती है। सहन और टेरेस वगैरह धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा भी हो चुका है। जब तक हेल्पर ने झाड़ू पोछा किया था मैंने साथ साथ सारे घर की डस्टिंग कर ली। जितनी देर में हेल्पर झाड़ू पोछा करती है मैं अपना बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करती, उतनी देर में मैं अपना दूसरा कोई काम कर लेती हूँ या घर के जिस एरिया की डीप क्लीनिंग करने वाली होती है साथ में वो कर लेती हूँ। इस तरह हेल्पर पे भी नज़र रहती है और मेरा भी सारा काम वक्त पे निपट जाता है। जी, तो सारे काम ख़त्म करने के बाद मानो को भी मैंने नहला के उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, वो बाहर खेलने के लिए चली गई है। आज जिस आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली शॉप पे मैं गई थी वहाँ से मैंने ये बेल ली है। ये मनी प्लांट जैसी बेल है और बिल्कुल रियल ही लगती है देखने में। काफ़ी इसकी लेंथ है लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गई है। ये मुझे मिली है 150 की, यानी 150 की। अच्छा, मेरे किचन में शेल्फ़ के बिल्कुल साथ लोहे का एक पाइप लगा हुआ है तो एक कॉर्नर में ही, लेकिन जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ और कभी वो वीडियो में आ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। ये आर्टिफिशियल बेल मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि उस पाइप पे लगा दूँगी और फिर वो बुरा नहीं लगेगा। इधर शाम के वक्त अचानक ही बहुत काले बादल आए एक साइड से और बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, काफ़ी हब्स हो रहा था, लेकिन इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, मौसम बहुत अच्छा और ठंडा सा हो गया है। अच्छा, अपने आप को और बच्चों को गर्मी से महफूज रखने के लिए हमें हर रोज़ कोई हेल्दी सा मशरूब बना के बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। चाहे कोई ठंडा सा शेक वगैरह बना लें या कोई ठंडा शरबत बना लें। इधर मैंने कुछ मैंगोज़ मंगवाए थे, मैंगोज़ को अच्छी तरह धो के रख दिया है और दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो इसे ठंडा करूँगी और फिर मैंगो शेक बनाएंगे। अच्छा, इस शदीद गर्मी से बचने की एक ये भी बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि आप कोई भी ठंडा सा हेल्दी सा शरबत बना के, चाहे नींबू पानी ही बना लें या कोई फ्रूट शेक वगैरह बना लें, उसे किसी जग वगैरह में भर के फ्रिज में रख दें। जो भी कोई गर्मी से आता है, चाहे हस्बैंड बाहर से आते हैं या बच्चे ट्यूशन वगैरह से आते हैं, गर्मी काफ़ी होती है, इस तरह फिर कोई ठंडी चीज़ जब फ्रिज में पड़ी होती है तो बाहर से आके पी लेते हैं। गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाती है और बहुत रिफ़्रेशिंग सा फ़ील होता है। एक और टिप ये शेयर करूंगी कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम सुबह के वक्त निपटाएं और जो काम बच जाएं वो शाम के वक्त कर लें। दोपहर में कुछ वक्त रेस्ट के लिए भी निकालें क्योंकि इस शदीद गर्मी में दोपहर के वक्त ख़ास तौर पे किचन में काम करते हुए बहुत ही पसीना आता है और इस शदीद हब्स में दोपहर के वक्त किचन का ज़्यादा काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं तो रात के वक्त अपने अगले दिन के सारे कामों की प्लानिंग करके सोती हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा और रात के वक्त बच्चों को खाने में क्या दूँगी। इस तरह हमारा सारा दिन बहुत स्मूथली गुजर जाता है।
और इस तरह जब हम अपने किचन के कामों की और खाने वगैरह की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, इससे हमारी बचत भी हो जाती है। हमें पता होता है कि हमने अपने बजट में रहते हुए कौन सी चीज़ पकानी है। रात के वक्त मैं किचन के तमाम काम निपटा के, किचन क्लीन करके और बर्तन वगैरह वॉश करके सोती हूँ। अगर अगले दिन ब्रेकफास्ट में पराठे बनने होते हैं तो आटा भी मैं रात के वक्त ही गूंद के रख देती हूँ। जब फिर सुबह आती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए तो एक तो किचन साफ़ सुथरा होता है, बहुत अच्छा लगता है, और नाश्ते का जो सामान होता है वो भी पूरा होता है, आटा वगैरह गूंदा हुआ होता है। फिर जिसने पराठा खाना होता है उसे मैं पराठा बना देती हूँ, टाइम की भी बचत हो जाती है और बचे वक्त पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो फिर वही किचन के रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि लंच की तैयारी भी मैं सुबह के वक्त ही कर लूँ। अगर लंच पूरा मैं सुबह के वक्त नहीं भी बना सकती तो लंच की आधे से ज़्यादा तैयारी मैं सुबह ही करके रख लेती हूँ। सब्जियाँ वगैरह कट करके रख देती हूँ या जो भी चीज़ें तैयार करनी होती हैं वो कर लेती हूँ। फिर जब गैस आती है तो लंच बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, आज ना मैंने तवा साफ़ किया है तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी हैक शेयर करती हूँ। तवे को तेज़ आंच पे मैंने रख दिया था, काफ़ी देर तेज़ आंच पे तवा पड़ा रहा है और इस तवे पे जितना भी कचरा सा जमा हुआ था, क्योंकि अक्सर लोहे की कढ़ाई या तवों वगैरह पे इस तरह का कचरा जम जाता है, वो सारा राख बन के उतर गया है। ज़्यादा मांज के इसे धोना नहीं पड़ा, बस हल्के हाथ से मैंने तवे को धोया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इधर मैंने सुबह के वक्त लहसुन भिगो के रखा हुआ था, अब शाम के वक्त इसे मैंने छील लिया है, सारा छील लिया है, इसका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, ये वाला लहसुन मैंने पानी में भिगो के छीला है, पानी में इसका छिलका बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ये बहुत ईज़िली छिल जाता है। इससे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रीज़ किए बगैर भी स्टोर करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।